नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। एक नाम मैं लेता हूं और आप मेरे को बताइएगा आपके मन में क्या विचार आते हैं। राहुल गांधी। अब खैर आपके मन में जो भी विचार आते हों, पर मेरे तो दिमाग की घंटियां गूंजने लगती हैं ये नाम सुनने के बाद में। मेरे को समझ में नहीं आता कि ये आदमी इस देश में क्या करा के मानेगा, क्योंकि अभी जो इनका लेटेस्ट बयान है उसके अनुसार अगर ये जीतते हैं तो इस देश का एक्सरे ही करा डालेंगे। एक्सरे कराने के बाद में ये देखेंगे कि जो एक्सरे में से निकल के आता है कि किस कास्ट पे, किस रिलीजन में लोगों पे ज्यादा पैसा है, उन्होंने ज्यादा कमाया है, और वो उसको ले जा करके बाद में माइनॉरिटीज में बांट देंगे, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर डालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, बात तो निश्चित तौर पे मूर्खतापूर्ण है। मगर जब बात कोई भारत भाग्य विधाता यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहा हो, वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहा हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहा हो जो कि अमेठी छोड़ के भाग गया था और अब सुनने में आ रहा है कि वो फिर अमेठी में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कानों का, आंखों का, दिमाग का खुलना, जागृत होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये सीधे तौर पे आपको इन्फेक्ट करेगा। ये विचार जो हैं, जो जो इनके अजीबोगरीब विचार हैं, उसके लिए अंततः जो जो कीमत है ना, वो आपको आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। देखिए, ये आएंगे, अगर मान लीजिए सत्ता में आ जाते हैं, वैसे तो भगवान की कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे। अगर कहीं ये आ जाते हैं तब क्या होगा? तो ये देश का एक्सरे करेंगे, ये देखेंगे कि किस कम्युनिटी पे कितना पैसा है, ये फिर उसके बाद में उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये करेंगे तो फिर उसका अर्थ क्या होगा कि पैसा कहीं ना कहीं बांटा जाएगा। इन्होंने कहा माइनॉरिटीज को देंगे। माइनॉरिटीज कौन है? मैं तो 2014 में जो मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि द संसाधनों पे भारत के का माइनॉरिटीज का है, तो मैं जानना चाहूं कि माइनॉरिटीज तो इनके लिए सिर्फ मुसलमान है, इनके लिए माइनॉरिटीज जैन नहीं है, इनके लिए माइनॉरिटीज सिख नहीं है, इनके लिए माइनॉरिटीज कोई व्यक्ति नहीं है। अर्थात इनके लिए माइनॉरिटीज अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। ये सदैव जिसका पक्षधर बनते आए हैं, और पता नहीं कैसा पक्ष लिया कि वो आज भी गरीब ही हैं, और उनको अभी भी जो आपने कमाया है, जो आपकी अचीवमेंट है, ये उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपकी अचीवमेंट जो आपकी थी उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जा सकता है? अब जब मालिक ने बोल दिया तो चाटुकार कैसे ना बोले। सैम पित्रोदा, गजब का नाम है। इनका असल नाम है गंगाराम सत्यनारायण जी। तो गंगाराम सत्यनारायण जी बाद में अमेरिका चले जाते हैं, अपना नाम रख देते हैं सैम पित्रोदा। हालांकि इस बात का खुलासा भी मऊ की रैली में राहुल गांधी ने करा था। उनका हाथ खड़ा करके कहा था कि ये जो है इनका असल नाम ये क्या, फिर से मैं थोड़ा भूल गया हूँ, माफ कीजिएगा, गंगाराम सत्यनारायण है। और ये बड़ा ही है, बार बार बोल रहे हैं ये बड़ा ही है, ये बड़ा ही है, बड़ा ही है। हालांकि मैं कोई बड़े ही हो, कोई कुछ भी काम करे या किसके पूर्वज क्या काम करे, उससे आपको क्या मतलब भाई? तुम अपनी बात करो यार, क्या बात करने आए हो? खैर जो कुछ भी था, अब उनके डायलॉग तो ऐसे ही होते हैं। जैसे उन्होंने सिद्धू जी के लिए कहा था कि सिद्धू जी को काट के देख लो, उनके खून में से, उनके शरीर में से खून नहीं निकलेगा, पंजाब निकलेगा। परंतु भाइयों, अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लेंगे। Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. इनहेरिटेंस टैक्स होता है जो, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में जो कुछ भी जो आपके पूर्वजों ने कमाया, अब एक हवेली बनाई, एक गांव है, उस गांव में आपका खेत है, मोटरसाइकिल है, उसमें से 50% जो है वो सरकार रखेगी। और इसमें ये मानिए, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, जो भी होगा सबका हिस्से में से 50% वो सरकार रखेगी। क्यों? क्योंकि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का। अब सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी? सरकार को रेवेन्यू इसलिए बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी है, अगर इनकी बनती है तो आप सोचिए इनके फाइनेंशियल मतलब
क्रेडेंशियल्स किस प्रकार से हैं। अगर इनकी सरकार बनती है तो ये कह रहे थे कि जो एमएसपी है उसको माना जाएगा। एमएसपी में अगर सरकार सारी मांगे मान लेती है तो 40 लाख करोड़ रुपए का पर ईयर का खर्चा सिर्फ सरकार के जिम्मे आ जाता है। 45 लाख करोड़ इस सरकार का बजट है। तो 5,000 करोड़ में सरकार पूरा देश चला ले, संभव तो नहीं है। इनकी जो आत्मा है वो यहीं पे नहीं रुकी। इन्होंने और भी आगे आगे जाकर के कई लोक लुभावन मुद्दे दे डाले, जैसे इनके अरविंद केजरीवाल जी देते हैं। इनने कहा हम पीछे क्यों रहे भैया, हम तो और आगे बढ़ के बोलेंगे। इनने कहा महिलाओं को 8,500 रुपए पर मंथ हम उनके अकाउंट में डालेंगे। युवाओं को 1 लाख सालाना की नौकरी देंगे। अब ये सोचो भैया, डिफेंस का जो बजट है वो कैसे चलेगा, रेलवेज का कैसे चलेगा। ये ऐसा नहीं है, इनहेरिटेंट टैक्स कई जगह लगता है, जापान में लगता है 50% है, हाँ है। परंतु वहां पर आपकी पढ़ाई, आप बीमार हो जाए आपको अस्पताल में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ तो आपको इलाज अपना स्वयं ही कराना पड़ता है। तो ये जो मूर्खतापूर्ण इनकी बातें हैं, जैसे कभी कह रहे थे कि वो सोनिया गांधी रात भर रोई, इनके सलमान खुर्शीद कह रहे थे, जिन्हें विवादों के बादशाह मैंने नाम रखा है। फिर इन्होंने एक और मूर्खतापूर्ण बात करी थी, वो ओबामा जी और भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गेम में खुद राहुल गांधी शामिल रहते हैं। इनकी तो मुझे मंशा पे कई बार ना हैरानगी होती है। और दोस्तों, जब बात देश की हो ना तो बेहतर यही है कि आप खुला, मतलब ओपनली बोलिए, बी ओपन, बी प्रिसाइज, बी स्पेसिफिक। बोलो कि हाँ मैं अपने देश की खड़े होकर के लड़ रहा हूँ। अब चलो जी, खैर इस पे इशू पे ही आते हैं। उन्होंने और भी खैर वो जो कुछ भी इनकी बकवास वाहियातें थी, वो वाहियात बातों में से एक और बताता हूँ। इन्होंने कहा जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं उन पे हम मुकदमा चलाएंगे, मतलब सिंधिया जी पे ये मुकदमा चलाएंगे। और जो हिंदू धर्म में शक्ति है, ये तो राहुल गांधी का ही डायलॉग है, ये उससे लड़ेंगे। और था कर्नाटक कांग्रेस अलग ही देश की मांग कर रही है। गोवा से इनके प्रतिनिधि ने कहा है, गोवा साउथ से जो इनके प्रतिनिधि हैं, उनने कहा कि भारत का संविधान थोपा गया है। और व्हेन ही सेड कि मैंने राहुल गांधी से जब बात करी तो राहुल गांधी वाज एग्रीइंग टू व्हाट आई वाज सेइंग। प्रश्न ये है कि आखिरकार इन लोगों को ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो ये मूर्खतापूर्ण बकवास करते हैं, या कहीं ये मूर्खतापूर्ण बकवास जानबूझ के तो नहीं की जाती। मान लीजिए इनहेरिटेंट टैक्स ये लगने लगा, जो सैम पित्रोदा जी कह करके गए हैं, और स्वयं सैम पित्रोदा जी तो अमेरिका में रहते हैं। जब यही बात नीचे तक जाएगी, जब इसी भी बात पर बैठ करके गांव में मतलब सारे गांव लोग बैठ करके करेंगे या इवन शहर के लोग करेंगे, तो उसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि अबे भाई, बीजेपी कांग्रेस गई भाड़ में, कौन सरकार में बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा सब भाड़ में जाए। अभी तो खेत बचाओ, अभी मोटरसाइकिल बचाओ, अभी मकान बचाओ, सब कुछ सरकार ले जा रही है। हम जिंदा कैसे रहेंगे? और कहीं तुम मेजोरिटी में से हुए, मेजोरिटी अर्थात हिंदू, क्योंकि माइनॉरिटी डिफाइंड है, मेजोरिटी डिफाइंड नहीं है। तो कहीं तुम मेजोरिटी में से हुए तो तुम्हारा जितना भी पैसा है वो सब लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कहाँ? माइनॉरिटीज में। मुझे पहले ऐसा लगने लगा था दोस्तों कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि इस देश में जो 400 पार का नारा चुनावों में 2024 में जो दिया गया है वो शायद नहीं मिलेगा बीजेपी को। बीजेपी 300 350 मैक्सिमम सिमट के रह जाएगी, या शायद पहले से कम ही सीटें आएंगी। मगर कांग्रेस की एक खूबी है साहब, कांग्रेस अंत में, जैसे लोग बाग कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारते हैं ना, ये अपना सर कुल्हाड़ी पे दे मारते हैं। अब तक ये सीट स्लो इसलिए गई थी क्योंकि राहुल गांधी जी ने कुछ बयान नहीं दिया था। क्योंकि हुआ तो हुआ, बोलने वाले 84 दंगों पे उनसे पूछा गया था कि 84 में दंगे हुए, आपका क्या कहना है? हुआ तो हुआ, दंगों के विषय में कहने वाले सैम पित्रोदा जी, इन्होंने ये नया नाटक अब छेड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये ओवरऑल घूमा फिरा करके इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो बातें हैं, वो हवा हवा ही ज्यादा लगती है। राहुल गांधी ने ऐसा बोला क्यों? चलिए मैं इस बात में आपको बताता चलता हूँ। क्योंकि राहुल गांधी जी को जैसे आप फोटो देखें, मैंने उनकी फोटोग्राफ देखी, वो दैट वाज लुकिंग लाइक, और ये मेरा एक असेसमेंट है, एक एनालिसिस है, दैट वाज लुकिंग लाइक कार्ल मार्क्स। देखिएगा अभी, वो कार्ल मार्क्स जैसे लग रहे थे उसमें, वो बड़ी वाली दाढ़ी में।
तो किसी ने उनसे कहा होगा कि यू लुक लाइक कार्ल मार्क्स, तो इनने बैठ के रात को सोचा व्हाट शुड आई डू, आई शुड डू समथिंग रेवोल्यूशनरी, जिससे मेरे को सदियों तक याद किया जाए। तब ये आइडिया निकल के आया होगा और इनके महान सलाहकारों ने इन्हें सलाह दी होगी। ये ऐसा नहीं है कि ये रिसोर्सेज लेकर के और इनहेरिटेंट टैक्स ये सब पहले नहीं आई। ये नीतियां पीसी चिदम्बरम जो कि महान किसान थे, जो कि गमले में ही गोभी उगा डालते थे और कहते थे इससे मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, वो पीसी चिदम्बरम ने ये 2011, 12, 13 में यही इनहेरिटेंट टैक्स लाने के लिए कई बार जुगाड़ करा था। ये इनहेरिटेंट टैक्स वीपी सिंह के टाइम में था और स्वयं राजीव गांधी ने इसको अबॉलिश करा था, मगर ये अब फिर दोबारा से नई नौटंकी लेकर के आ रहे हैं। बेसिक शायद मुद्दा ये हो कैसे भी हो समाचारों में रहो, मगर इनका ओवरऑल जो इनकी नीति है, जो इनकी नीयत है, वो दोनों कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहे हैं। और अगर ये ठीक है, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, जैसा कि चमचे, कांग्रेसी चमचे मानेंगे भी, तो मैं कहता हूं कि एक काम जरूर करना। वो काम ये करना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपना जो घर है उसका मूल्यांकन कराओ, वो उठा के वक्फ बोर्ड में दे दो या जहां पे भी देना हो, ठीक है। अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कहो 45% हम रख रहे हैं, 50% सरकार रख ले। भाई अगर कुछ चीज लागू करना चाहते हो पहले स्वयं पे तो करो। राहुल गांधी स्वयं अपनी प्रॉपर्टियां दे डाले ना। आप जान करके हैरान रह जाएंगे दोस्तों, 3,567 करोड़ का इनकम टैक्स है जो कांग्रेस पे बकाया है। अपना इनकम टैक्स दे नहीं रहे और विरासत में जो आपको मिल रही है उससे प्रॉपर्टी छीनना चाह रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, चाहे ये बिहार के हों लालू प्रसाद यादव के लड़के, चाहे ये अखिलेश यादव जी हों, मीसा भारती हों, चाहे और कोई भी हो जो मतलब इस टाइप से आ रहा है, अपनी विरासत आप लोग तो छोड़ नहीं रहे हो, दूसरों को ज्ञान पेल रहे हो। तो भैया पहले खुद पे तो लागू करो, दूसरों को ज्ञान बाद में पेलना। और पहले अपने ऊपर करो, पहले बोलो मेरी प्रॉपर्टी में से इतना रख लो, पहले बोलो जो मेरा टैक्स है 3,597 करोड़ का कांग्रेस पे, वो कांग्रेस आईडी को पहले जाकर के देगी, उसके बाद हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। अपने ऊपर कुछ नहीं। अब वो हाँ मंगलसूत्र पे भी बात आ गई, जब इन्होंने कहा मोदी जी ने कि आपके क्योंकि भैया जब ऊपर का आपका जो पीढ़ियों से जो आपका जेवर आ रहा है, तो तभी तो उन्होंने कहा मोदी जी ने कि आपका जो पैसा है वो तक छीन लेंगे, जो मंगलसूत्र हैं वो आपके छीन लिए जाएंगे और ले जाकर के किन्हें दिए जाएंगे, माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज किन्हें, वो मंगलसूत्र दे दिए जाएंगे मुसलमानों को कि जाओ अपने कंगन बनवाओ, जो कुछ भी कराना है मतलब करवाओ, ये सोना तुम्हारा हुआ। तो ये तो इनकी सामाजिक समरसता है, ये भाईचारा नहीं तो और क्या है। भाई वो हैं, चारा हम हैं। और भाइयों के नेता कौन है? राहुल गांधी। अपने ऊपर कोई बात लागू नहीं होती, दूसरों को ज्ञान सदा पेलेंगे। बाबूजी इतनी सी बात बता रहा हूं, वो लठ बजेगा, वो लठ बजेगा इस देश में कि आप भूल नहीं पाओगे। 1947 छोटा पड़ जाएगा उसके आगे। ये क्या नौटंकी हो रही है इस देश में। ये इस देश में आप मतलब सच में आप नेता क्या बने, आप तो स्वयं को भारत भाग्य विधाता समझने लगे। आपको ये लगने लगा हम गुलाम हैं आपके। आपको ये लगने लगा कि कोई बात नहीं, जो मैं बोलूंगा वही होगा, कि जैसा मैं चाहूंगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन आपकी मर्जी अब नहीं चलेगी ना, दिक्कत ये है। खैर दर्शकों, क्योंकि समय थोड़ा मैं अननेसेसरी आपका मतलब यूं कहूंगा ज्यादा लेना नहीं चाहता, इसलिए चलते चलते आपसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 102 सीटों पे तो मतदान हो गया। अभी जो सीटें बची हुई हैं उनपे जो मतदाता हैं उनसे एक चीज की रिक्वेस्ट है कि मतदान एक दान है, कोई खैरात नहीं। और जो दान होता है ना, वो एक अच्छे पात्र में डाला जाता है, सुपात्र में डाला जाता है। कुपात्र में डाला हुआ दान दान नहीं, महापाप। इसलिए अपने मतदान की अहमियत समझिए, थोड़ा-सा अपने ऊपर रहम करना सीखिए, थोड़ा अपने बच्चों का चेहरा देखिए, कुछ सोचिए कि अगर ऐसे ही लोगों को आप लाएँगे, जिस दिन अगर ये प्रधानमंत्री बन गए, क्या वो दिन इस देश का दुर्भाग्य नहीं होगा? खड़े होइए, पुकारिए और पुकार के कहिए कि हाँ, मैं आज़ाद हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। जय श्री राम।